सबसे पहले मेरा नाम अर्णव है एंड मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। 10th ग्रेड से लेके अब तक की जर्नी में मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। 2 महीने हुए थे मेरे को कॉलेज आए हुए। वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। डेटा साइंस का कोर्स मेरे लिए काफ़ी नया था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट के रिज्यूमे में डालने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जैसे खाली खाली सा लगता है। तो आफ्टर आई डन माई इंटर्नशिप आई गेन 5 सर्टिफिकेट्स, ईच सर्टिफिकेट फॉर ईच मॉड्यूल। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अर्णव। अर्णव इज आवर डेटा साइंस प्लेसमेंट कोर्स स्टूडेंट एंड ही हैज सिक्योर्ड एन इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग। तो वेलकम अर्णव एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करियर की शुरुआत इन डेटा साइंस फील्ड। आज के इंटरव्यू से हम आपसे आपकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपने डेटा साइंस में अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप सिक्योर की, कौन से स्किल्स और प्रोजेक्ट्स हेल्पफुल रहे, कैसे आपने अपना रेज्यूमे तैयार किया और आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपकी जर्नी से इंस्पायर होके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। सो अर्णव, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। आपने कौन सा कोर्स किया इंटर्नशिप से और आप किस ईयर में हो, किस ब्रांच से हैं? ओके, सो सबसे पहले मेरा नाम अर्णव है एंड मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ है एंड जो मेरी इंटर्नशिप थी वो मेरे फर्स्ट ईयर के एंड में ही लग गई थी मुझे। एंड डेटा साइंस का कोर्स मेरे लिए काफ़ी नया था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, कोई जो टेक्निकल टूल्स होते हैं, पाइथन हो गया, सीक्वल वगैरह। सो ये सब नया था और इंटर्नशाला के कोर्स में मेरे को सब कुछ स्क्रैच से सिखाया। ओके, सो बीकॉम से डेटा साइंस में जैसे आपने कहा स्विच करना टफ था, तो आपने डेटा साइंस की फील्ड में आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, अराउंड अक्टूबर फर्स्ट ईयर में, 2 महीने हुए थे मेरे को कॉलेज आए हुए एंड इंटर्नशाला की टीम मेरे कॉलेज आई थी एक ओरिएंटेशन होस्ट करने। तो उन्होंने हमें समझाया कि लाइक डेटा की फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल, तो बूमिंग फील्ड। सो वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड एनरोल्ड इन द कोर्स। ओके, फाइन। सो आपने जैसे डेटा साइंस का कोर्स किया इंटर्नशाला से, फिर इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई किया? लाइक इंटर्नशाला के थ्रू अप्लाई किया या आपने डायरेक्टली उसी कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई किया? सो जब जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ तो इट वाज एक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हर दूसरे दिन एक गूगल फॉर्म का लिंक आता था। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा, सो उसके 1-2 घंटों बाद मुझे एक कॉल आएगा कि इंटर्नशाला की टीम से कि आपने जो रेज्यूमे सबमिट करा है इसमें ये चेंजेस करने अकॉर्डिंग टू दिस इंटर्नशिप। तो हर इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग वो रेज्यूमे वेटिंग करके आगे भेजते थे, तो वो बहुत काफ़ी हेल्प करा उसमें। ओके, फाइन। तो ओवरऑल आपको जैसे डेटा साइंस में आपने कहा कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि डेटा एक बूमिंग फील्ड है तो हमें डेटा साइंस में कोर्स लेना चाहिए, पर उसके लिए आपने इंटर्नशाला कोई क्यों चूज किया? जैसे और भी कंपनीज हैं जो डेटा साइंस के कोर्सेज देती हैं, तो व्हाई इंटर्नशाला? इंटर्नशाला बिकॉज कि उनका जो मेरे को कोर्स करिकुलम लगा पूरा, इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड फ्लेक्सिबल था काफ़ी। कि द टूल्स वर डिवाइडेड इनटू 5 चाइल्ड कोर्सेज। आई थिंक फर्स्ट इज एक्सेल, देन वी हैव पाइथन, देन वी हैव सीक्वल एंड देन पावर बीआई। सो ये टूल्स एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाए गए थे। पूरा ओवरव्यू दिया था जब ओरिएंटेशन हुई थी मेरे कॉलेज में, तो मेरे को काफ़ी स्ट्रक्चर्ड लगा, मेरे को फ्लेक्सिबल लगा और फीस भी रीजनेबल थी। और ओके, सो जैसे एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हुए स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल है डेटा साइंस में करियर स्टार्ट करना? मेरे को तो इतनी दिक्कत शुरू में, लाइक जब कोर्स स्टार्ट हुआ था उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एवरीथिंग वी विल टीच फ्रॉम स्क्रैच। तो प्रायर नॉलेज नहीं होनी चाहिए थी कोडिंग में भी, किसी भी टेक्निकल चीज़ में। एक टूल उन्होंने एकदम स्क्रैच से सिखाया, डाउनलोड करना भी सिखाया कि अपने सिस्टम पर डाउनलोड कैसे करते हैं इस एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल पाइथन डाउनलोड करवाया पहले, फिर उसके बेसिक्स करवाया, देन एडवांस लेवल पे गए। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं हुई, बट अगर जो जिसको पहले से पता होगा थोड़ा बहुत बेसिक्स, तो उसके लिए तो और ईजी हो जाएगा। ओके, एंड डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे इसके दौरान अगर आपको डाउट्स आए तो क्या क्लियर करना आसान था? डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए दो वे थे हमारे पास। एक तो था कि डायरेक्टली मैसेज कर दो, मेल कर दो टीचर्स को आपके, एंड दूसरा था कि हर वीकेंड पे एक गूगल मीट होती थी, इसमें सारे स्टूडेंट्स आते थे अपने डाउट्स लेके एंड दे यूज्ड टू क्लियर द डाउट्स ऑन 1 आवर सेशन। फॉर द 1 आवर सेशन आई थिंक। ओके, फाइन। सो अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताइए। आपने थोड़ा बताया कि 3-5 मॉड्यूल्स थे आपके उस कोर्स में। थोड़ा बताइए कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए आपने इस कोर्स के थ्रू, जिससे आपको लगता है कि आपको जो इंटर्नशिप मिली उसमें मदद मिली? आई थिंक जो प्रोजेक्ट्स थे वही क्रक्स था इस पूरे कोर्स का। बिकॉज जैसे हमने एक्सेल वाला कोर्स करा, उसके बाद एक डेटा सेट दिया जाता है KPMG की तरफ से। सो ऐसे अलग अलग टूल्स के अलग अलग
इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट। तो ऐसा लगता है कि हम जनरली उस कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें टास्क दिया गया है। तो जैसे KPMG का हमें एक डेटा सेट दिया गया था, तो फिर उस पर काम करके बहुत सारे टास्क थे, तो अलग अलग टास्क को करके हमें भेजना था। मतलब 10 टास्क होंगे आई थिंक, और उसमें सब कुछ कवर हो जाता है पूरे कोर्स की, जो जो सिखाया, जो वी लुकअप हो गया, हाँ, बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो सब उसमें कवर हो जाता है। तो प्रोजेक्ट्स इज द मेन थिंग ऑफ द कोर्स, द प्रैक्टिकल थिंग व्हिच हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट इनटू इट। तो एज अ मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपने अपना रेज्यूमे कैसे तैयार किया? मतलब क्या चीज आपने हाईलाइट की? प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए या कोर्सेज हाईलाइट किए? क्या हाईलाइट किया? और क्या इंटर्नशाला के कोर्स के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिली रेज्यूमे बनाने में? हाँ, काफ़ी हेल्प मिली, बिकॉज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट के रिज्यूमे में डालने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो खाली खाली सा लगता है। तो आफ्टर आई डन माई इंटर्नशिप, आई गेन 5 certificates, each certificate for each module. So that really helped me fill my resume, and internship in my first year really puts a light on my resume. So resume में बहुत बेनिफिट मिला। अभी तो बस एक फर्स्ट ईयर ही खत्म हुआ है, तो मेरा resume भी काफ़ी सही लगता है, मतलब इंटर्नशिप उसमें दिखती है तो। ओके, तो ओवरऑल आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है अपने सो फार आपके करियर जर्नी को लेके? जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और आपकी ऑलरेडी आप एक इंटर्नशिप, डेटा साइंस की इंटर्नशिप कर चुके हैं, सो व्हाट डू योर पेरेंट्स से अबाउट इट एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, बिकॉज जो लाइक 10th ग्रेड से लेके अब तक की जर्नी में मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। 10th में मेरे बहुत कम आए थे, फिर 12th में आई स्टडीड अच्छे से, तो आई गेट गुड मार्क्स, देन इट्स लाइक जस्ट कीप मूविंग अप, सो लाइक रियली हैप्पी। तो थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस को जानते हैं। पहले तो बताइए कि आपने कितना टाइम लगा आपको इंटर्नशिप मिलने में? लाइक कितनी एप्लीकेशंस आपने कितना अप्लाई किया, राइट? और कितने इंटरव्यूज हुए? आई थिंक मेरा दूसरा इंटरव्यू ही था ये, तो दूसरे इंटरव्यू में मेरे को मिल गई थी इंटर्नशिप, एंड बाकी मैंने गूगल फॉर्म्स तो 4-5 फिल करे थे, मतलब जिसका मेरे को पहले रिप्लाई आ गया मैंने उसमें अपना वो फाइनलाइज कर दिया। एंड इंटरव्यू में लाइक जो हमारे इंटर्नशाला की टीम हमें वो करती है, लाइक मॉक इंटरव्यूज देती है। वो 2-3 मॉक इंटरव्यूज हुए थे, एक ऑनलाइन हुआ था और बाकी एक ऑफलाइन हुआ था, हमारे कॉलेज में हुआ था। तो उसने काफ़ी हेल्प करी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक इंटरव्यू में जाके क्या बोलना है, पूरा थ्रू एंड थ्रू। सो दैट रियली हेल्प। ओके, तो कितने राउंड्स थे? जैसे टेक्निकल राउंड्स था, तो कितने टेक्निकल राउंड्स थे और क्या टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए? और HR राउंड कैसा राउंड था? Okay, so there were 3 rounds. First is screening round, where the resumes were shortlisted. So I cleared that round. And second round was a candidate evaluation round, in which they sent us a Excel sheet, and they were task allotted to us. As I mentioned that the practical projects in the Internshala course, it was similar to that only. So it was easy for me. So I did that and sent it, and my candidate evaluation task also cleared. And then there was an interview round. It was online interview on Google Meet, and it was like basic technical questions and soft skills. There was no HR round as such. Yeah, that's it. ओके, एंड सो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? एंड जैसे फर्स्ट ईयर में ही आपको एक कंपनी कल्चर को ऑब्जर्व करने का और फील करने का मौका मिला, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? So like जब मेरा पहला दिन था, तो I was थोड़ा सा नर्वस कि like it was also far away from my home, but internship लगी थी तो like करनी थी, तो फिर मैं गया उधर। पहला दिन was very chill, and सब introduction दिया। Like I used to work really close with the high post people, for example project manager हो गया, like strategy head हो गया, and the senior data analyst over there. So I used to work closely with them, so I get to learn a lot of new things. And I expanded my network over there. Basically, like I know people from corporate, so they can really help me in future if I need something. So yeah. So आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो डेटा साइंस के फील्ड में एंटर होना चाहते हैं? जैसे कोई बिगनर है तो उन्हें पहले क्या सीखना चाहिए? अगर आप इंटर्नशाला की कोर्स से एनरोल कराते हो, तो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो लाइक एक चीज़ पढ़ोगे फिर पुरानी भूल जाओगे। सो वन थिंग आई डिड वाज टू बी कंसिस्टेंट। इवन मेरे को समझ नहीं आता, आई विल कीप डूइंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज कंसिस्टेंसी लाइक बार बार करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, चौथी बार समझ नहीं आएगा, 5वीं बार आ जाएगा। सो दैट वाज फॉर मी। एंड बाकी टूल से स्टार्ट करना है तो पहले एक्सेल स्टार्ट करनी चाहिए। एक्सेल इज़ द बेसिक टूल की हर जगह यूज़ होती है, किसी भी जॉब में जाओ एक्सेल तो होता ही है। Then you should move on to I think Power BI or SQL, and then learn Python in the end, because Python requires a lot of basic understanding of data analysis and data science.
Okay, great. So thank you so much, Arnav, for your time. And the viewers who are watching this video, thank you for watching the video. And I will see you in the next video with the next inspiring story. Till then, all the best.